युवा पीढ़ी में धार्मिकता की वृद्धि होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी वर्तमान में चुनौती है। धार्मिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप करने का अधिकार न सरकार को है और न न्यायालय को है। सिंहस्थ के संबंध में अखाड़ा परिषद के साथ मध्य प्रदेश सरकार की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ सभी को तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने हाल ही में जबलपुर स्थित मां बगलामुखी मंदिर परिसर में पीपल समाचार से एक विशेष बातचीत के दौरान धर्म, समाज और शासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। आपको प्रमुखता कौन सी लगती है? युवा पीढ़ी की धार्मिकता। युवा पीढ़ी में धार्मिकता की वृद्धि होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी वर्तमान में चुनौती है। और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रारंभ से ही बालकों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बातचीत के दौरान उन्होंने युवाओं में बढ़ती धार्मिक दूरी और आधुनिकता के प्रभाव पर चिंता जताई और कहा कि शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक ज्ञान का समावेश जरूरी है। दूसरी चीज ये कि आजकल हर कोई हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणियां बहुत करता है। अब तो हमारे मतलब न्यायालय भी करने लगे। कल न्यायालय ने कहा हिंदुओं को, सबरीमला के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्या न्यायालय को इस तरह के हमारी परंपराओं और हिंदू धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहिए? धार्मिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप करने का अधिकार न सरकार को है और न न्यायालय को है। न्यायालय कब हस्तक्षेप करता है? जब हम लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें हमारे धर्म पालन से जब वंचित किया जाता है तो एक पक्ष न्यायालय में पहुंच जाता है, तो न्यायालय को कुछ न कुछ टिप्पणी करनी होती है। दूसरी बात यह है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष सरकार धर्म से संबंधित किसी भी विषय में, किसी भी संदर्भ में निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है, और यदि अधिकृत है तो सभी धर्मों में होना चाहिए। इस चर्चा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धार्मिक मामलों में ना तो सरकार और ना ही कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनके अनुसार हिंदुओं में धर्म परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी में धार्मिकता की वृद्धि होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी वर्तमान में चुनौती है। और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रारंभ से ही बालकों को धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा के अभाव के कारण ही युवा पीढ़ी भ्रमित होती है और हम भटकते हैं यहाँ वहाँ। संत परंपरा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज कुछ संत सत्ता और सुविधाओं के करीब रहना चाहते हैं, जिससे संत समाज की छवि प्रभावित हो रही है। असली घी नकली घी, असली दूध नकली दूध, मिलावटी दूध, असली संत नकली संत, ये तो पहचान करनी पड़ेगी। संत क्या होता है? संत क्या करता है? संत अपने परिवार को छोड़कर, धन संपत्ति छोड़कर, सारा वैभव छोड़ करके, वैराग्य धारण करके महात्मा हो जाता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? वह संत सत्य को प्राप्त करना चाहता है, सत्य को प्राप्त करना चाहता है। सत्य माने परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। और संत यदि सत्ता की शरण में चला जाए तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि सत्य में सुख नहीं मिला, सत्ता में सुख मिलेगा। ऐसे संत जो सत्ता का सुख लेना चाहते हैं वही राजनीतिक दल के सदस्य बनेंगे, और राजनीतिक लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे, वो उनकी बाणी बोलेंगे। हम कभी नहीं बोलेंगे, हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। गौ संरक्षण और गंगा संरक्षण पर उन्होंने कहा, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और इस दिशा में बड़े स्तर पर काम की जरूरत है। आवारा मवेशियों, आपने अभी गौशालाओं की बात की है आपने, तो उतनी गौशालाएं नहीं बनाई जा रही, और इसलिए ये हो रहा है कि अब मवेशी जो है सड़कों पे खुले घूम रहे हैं, घायल हैं, हर कोई उन्हें डंडा मार के भगाता, सारी सब चीज़ें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस दिशा में और काम करना चाहिए? क्योंकि पर्याप्त काम होता ना गंगा पे दिख रहा है ना गौ पे दिख रहा है। गंगा को हमारे गुरुदेव ने राष्ट्रीय नदी घोषित करा दिया था। उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, और हमारे गुरुदेव ने उनसे बात करके और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करा दिया था। उसके बाद उनकी सरकार चली गई, तो अब उस प्रकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो गंगा की बात हो गई। दूसरी गौ माता की बात जो है,
कि इसलिए हम लोग चाहते हैं, हमारे गुरु भाई ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज इस आंदोलन में लगे हुए हैं। चारों शंकराचार्यों ने प्रस्ताव पास करके और ये स्वीकृति पूरे देश में बनाई है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। आगामी सिंहस्थ महापर्व को लेकर भी उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियों की सराहना की। सिंहस्थ को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इसमें, जिसमें संतों का सम्मान भी रहे और लोगों को सुविधा भी रहे? सिंहस्थ के संबंध में अखाड़ा परिषद के साथ मध्य प्रदेश सरकार की बैठक हुई है जी। 3 बार बैठक हो चुकी है। हमारे संपर्क में भी मध्य प्रदेश सरकार का जो डेलीगेशन है वो संपर्क में है और वो सलाह लेने के लिए हमारे पास आने वाले हैं जी। तो हम उन्हें सूचित करेंगे, जो अव्यवस्थाएं पहले हुई हैं वो ना हो पावे जी। ये शासन की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ अभी से तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। रोड, बिजली, पानी, सड़कें और महात्माओं के कैंप कहाँ कहाँ लगेंगे, उन सब का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। धर्म में हस्तक्षेप, धर्म परिवर्तन, संत परंपरा, गौरक्षा और सिंहस्थ की तैयारियों जैसे कई मुद्दों पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने खुलकर अपनी बात रखी। इस खास बातचीत में उन्होंने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए धार्मिक शिक्षा, सेवा और जागरूकता को सबसे जरूरी बताया। पीपल्स अपडेट के लिए जबलपुर से डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री की रिपोर्ट।